नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दूध से रसगुल्ला बना के दिखाऊंगी। आपको मैं ये रसगुल्ला बहुत ही आसान विधि से बना के दिखाऊंगी कि घर पे हम आसानी से किस तरह मार्केट के जैसे ये सुपर सॉफ्ट रसगुल्ले बना लें। ये बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ले होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपका वक्त ज़्यादा लूँगी, लेकिन आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो एक ही बार में सफल हो जाएंगे। ना ही तो ये रसगुल्ले चिपटे होंगे और ना ही ये रसगुल्ले फटेंगे। इसमें मैं आपको कुछ खास टिप के साथ बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर। तो ये मैं 1.5 लीटर गाय का दूध ले ली हूँ। दोस्तों, हमें रसगुल्ला बनाने के लिए काऊ मिल्क ही लेना चाहिए। तो ये गाय का 1.5 लीटर दूध है और देखिए ये बॉयल होने लगे हैं। तो इन्हें अब मैं ये साइट्रिक एसिड है, इसे नींबू का फूल कहा जाता है, इससे मैं फाड़ूंगी। इसे आप विनेगर या नींबू के रस से भी फाड़ सकते हैं। नींबू के रस को आप छन्नी से छान कर इसमें डाल सकते हैं। और देखिए इसे मैं डाल के और तुरंत गैस को बंद कर दी हूँ, जिससे हमारे दूध अच्छे से फट जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये दूध पूरे अच्छे से फट गए हैं। ठंडे दूध में फाड़ने से ये होता है कि हमारे दूध अच्छे से फटते नहीं हैं, उसका पानी दूध टाइप से ही दिखता रहता है, इसलिए थोड़ा गर्म में ही फाड़ना चाहिए। तो ये फट गए हैं। तो अब मैं ये एक कटोरा और एक ये छन्नी ले ली हूँ और इस पर एक मैं सूती का कपड़ा रख दूँगी। तो इस कपड़े को मैं रख दी हूँ और इसमें अब दूध को हमें छान लेना है। तो इसे हम आराम से छान लेंगे। ये हमारे छेने बहुत अच्छे से फट गए हैं। और दोस्तों, फिर इसे हमें ठंडे पानी से धो लेना है छेना को, जिससे इसके थोड़े खटास जो होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये अच्छी तरह से निकल जाएंगे इसके खटास, और ये थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से इसे धो लेना है और फिर इसको हमें पानी को गार लेना है, मतलब इसे पानी निचोड़ लेना है अच्छी तरह से, देखिए हाथों से। और इसमें एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि ना ही तो इसमें ज़्यादा पानी रहना चाहिए और ना ही एकदम ये ड्राई होना चाहिए, एकदम पूरा सूखा पानी नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा नमी होना चाहिए, जिससे ये रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसे अब मैं कुछ देर के लिए रख दूँगी, 10-15 मिनट के लिए। तो तब तक मैं चाशनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह का एक चौड़ा बर्तन लेना है, उसमें मैं ये एक कटोरा शक्कर डाल देती हूँ और इसमें अब मैं 1.5 लीटर के लगभग पानी डालूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ये खोलते हैं रसगुल्ले तो ये पानी सूखते हैं। तो इसे अब मैं गैस पे थोड़ी देर बाद चढ़ाऊँगी। अभी इसका मिश्रण तैयार करके रख ली हूँ। उससे पहले अब हम छेने के मथने की तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये थाली ले ली हूँ और इसमें अब मैं इस छेने को डाल दूँगी। ये छेना 15 मिनट रेस्ट हो गया है। तो देखिए अभी ये छेना पनीर का रूप है। तो इसे अब थोड़ा हम हाथों से इस तरह से फोड़ लेंगे और फिर इन छेनों को हाथों से हम मलेंगे। दोस्तों, इसमें जो ये छेना की जो मलाई होती है, जिसे हाथों से हम मैश करते हैं, यही प्रक्रिया इसमें मेन है। इसको अगर अच्छे से हम मैश करेंगे तो हमारे ये रसगुल्ले के बॉल बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से हथेलियों से हमें इसे मसलना है। ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे हथेलियों से ही हमें मलना है। तो इस तरह से इसे हमें मलते रहना है। और इसमें ये अब मैं नहीं बता सकती कि कितना टाइम लगेंगे, क्योंकि जब ये डो एकदम चिकने से हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि ये हो गए हैं। क्योंकि किसी किसी के हाथ जल्दी जल्दी चलते हैं, किन्हीं के धीरे धीरे। तो देखिए इन्हीं हथेलियों से इन्हें मसलना है, इसी तरह से इसे मसलना है और ये बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो समझिएगा कि ये हो गए हैं और इसमें से थोड़ा थोड़ा हाथों में घी आने लगेगा, तो हम जान जाते हैं कि हमारा ये डो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गए हैं। ये अब किसी आटा को जिस तरह से हम गूँथ लेते हैं उस टाइप के ये डो बन गए हैं। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा अभी और मलना है, क्योंकि इसको दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये थोड़ा सा ली हूँ और देखिए पूरा चिकना हो गया है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि कुछ मिश्रण को भी और मिलाऊंगी। तो देख लीजिए, मैं इसमें एक छोटे चम्मच से ये कॉर्नफ्लोर है, इसे डाल दूंगी, एक छोटा चम्मच। ये छोटा हाफ स्पून इसे कहते हैं। और इससे मैं अब 2 चम्मच मैदा डाल दूंगी, मात्र 2 चम्मच। हमें ज़्यादा मैदा या कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है।
अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अरारोट भी डाल सकते हैं, और ये दोनों नहीं है तो सिर्फ मैदा से ही बन जाता है। और इन सब को अब थोड़ा और मलेंगे। ये मिश्रण को अब हम मल के इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसे हाथों से इसी तरह से चिकना करना है और इसे एक डो का रूप दे देना है। तो देखिए इसी तरह से सभी को अच्छी तरह से हमें मैश कर लेना है। दोस्तों ये अब हो गए हैं। इसमें जो मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला है तो ये छेना को बेंडिंग देते हैं हमारे रसगुल्ले को। देखिए हाथों में तेल आ गए हैं, मतलब घी आ गए हैं। तो अब इसे हम छोटे छोटे बॉल इसके तोड़ेंगे। तो इसको मैं 4 पार्ट में कर लेती हूँ इस तरह से। इससे बॉल बनाने में आसानी होते हैं, इक्वल बनते हैं। तो अब इनके हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। तो ये देखिए इसे बांट ली हूँ 4 भाग में। अब इसके छोटे छोटे बॉल तोड़ूंगी पहले। तो इस तरह से सभियों को तोड़ के रख लूँगी जिससे ये इक्वल बने, छोटे बड़े ज़्यादा ना हो। तो अब इसे तोड़ लिया है और अब हमें क्या करना है कि एक एक को लेके हाथों से अब हमें इनका बॉल बनाना है। और ये बड़े आसानी से एकदम चिकने बॉल बन जाएंगे। ये बिना फटे ही बॉल बनेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा मिश्रण तैयार है। देखिए ये बॉल बिल्कुल नहीं फटे हैं, एकदम सुपर सॉफ्ट बॉल बने हैं। और इसके रसगुल्ले हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। जब इसे हम चाशनी में खौलाएंगे तो ये ना फटेंगे और ना ये पिचकेंगे। तो इसे अब हम इसी तरह से सबको बना लेना है और सबको बना के रख लेना है। तो इसी तरह से चलिए सभी को बनाते हैं हाथों से। ये बड़े जल्दी से बन जाते हैं और इसमें खुद से ही घी आते हैं हाथों में, हमारे जो छेना में घी होते हैं वो आते हैं। तो देखिए सारे बॉल रेडी हो गए हैं। दोस्तों आप अपने अनुसार इससे रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने थोड़ा छोटा बॉल बनाया है। तो ये सभी रेडी हो गए हैं। आप बड़ा बॉल भी बना सकते हैं तो बड़े बड़े रसगुल्ले बनेंगे। तो अब देखिए एक प्रक्रिया और दिखा देती हूँ। ये मग है, इसमें मैं गर्म पानी रख ली हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। और देखिए दोस्तों ये चाशनी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो ये गर्म हो गए हैं। इसमें अब मैं 2 इलायची डाल देती हूँ ये फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो डालें या ना डालें। दोस्तों अब ये एक एक करके इसमें मैं रसगुल्ले को बॉल को डालूँगी। धीरे धीरे डालना है, हमें एक बार में हड़बड़ाहट से नहीं डालना है। जब ये चाशनी खौल जाए तब हमें धीरे धीरे एक एक बॉल को डालना है। एक बार में अगर हम सारे बॉल को डालेंगे तो ये चाशनी ठंडा हो जाएगा और इस चाशनी को ठंडा नहीं होना है। ये चाशनी खोलेंगे तभी हमारे रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। तो इसी तरह से सभियों को डालना है, धीरे धीरे डालना है। सभी को हम थोड़ा थोड़ा टाइम ले कर डालेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से धीरे धीरे डाल रही हूँ, थोड़ा टाइम ले लेती हूँ। ये चाशनी बिल्कुल ठंडे नहीं होने चाहिए। ये रसगुल्ला में ये बनाते समय इसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। अगर इस ट्रिक को भी हम फॉलो करेंगे तो हमारे रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। अगर हड़बड़ाहट से डाल दिए तो एक बार में उसे स्टीम करना, खौलाना थोड़ा देरी हो जाएगा तो रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। और देखिए ये जाते ही ऊपर आ जा रहे हैं तो हमारे रसगुल्ले एकदम सही बने हैं। तो इसी तरह से सभियों को डाल लेना है। और मैंने थोड़ा छोटा स्मॉल रसगुल्ला बनाया दोस्तों, आप अपने अनुसार बनाइएगा। ये अभी जब खोलेंगे तो ये डबल हो जाएगा इसका साइज़। ये जितने बड़े हैं उससे दुगने साइज के हो जाएंगे। तो अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसको हम उठा के देखेंगे तो 5 मिनट हो गया। देखिए इसके साइज़ डबल हो गए हैं। और दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि जब इसकी पानी ये घटेगा, मतलब कम हो जाएगा, तो जो मैं गर्म पानी करके रखी हूँ उसी को थोड़ा थोड़ा डालूँगी। एक बार में से पानी भी नहीं डालना है। तो अभी नहीं डालूँगी, अभी पानी भरपूर है। फिर इसे ढक देती हूँ और फिर इसे 5 मिनट बाद उठाऊँगी। 5 मिनट 4 मिनट इसी साइज़ से। तो देखिए ये अभी पूरे खोल रहे हैं और ये बड़े बड़े हो गए हैं। तो थोड़ा सा हल्का पानी कम हो गया है तो इसमें अब हम पानी डालेंगे। तो ये गर्म पानी है तो इसे मैं इस तरह से डालूँगी। सब जगह पे इसे छींटते हुए डालना, एक जगह नहीं डालना है। और ये गर्म पानी है, इसी तरह से डालना है और फिर इसे थोड़ा सा मिला दूँगी। ज़्यादा हिला डुला नहीं करना है। ये हमारे रसगुल्ले के साइज़ बहुत अच्छे बन गए हैं। तो फिर ढक दी हूँ और फिर इसे उठा के देख रही हूँ
तो देखिए हमारे रसगुल्ले के साइज़ और बड़े हो गए हैं। ये बढ़ते जाते हैं दोस्तों, इसे ढकने से इसके जो गाज आते हैं उसी से ये रसगुल्ले बड़े होते हैं। तो देखिए इसमें अभी मैं फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि अब ये पानी थोड़े से गाढ़े हो गए होंगे, चपचपे हो गए होंगे। तो रसगुल्ला जब खौलता है तो पानी सूखता है, तो इसलिए इसमें फिर से मैं 2 चम्मच इसी तरह से पानी डालूँगी। और यही प्रक्रिया दोस्तों कम से कम 5 बार करना पड़ता है, क्योंकि 20 मिनट इसे पकने में लग जाता है। 20 मिनट लग जाएंगे और इसे 4 मिनट या 5 मिनट बाद उठा के देखना है। तो उसी तरह से पानी डालना है, गर्म पानी। तो देखिए ये रसगुल्ले बड़े बड़े हो गए हैं। ये हमारे रसगुल्ले अब बन से गए हैं दोस्तों। ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट रसगुल्ले हमारे बन गए हैं। तो इसे थोड़ा देर और अभी पकाऊंगी, फिर मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हमारे रसगुल्ले एकदम अब रेडी हो गए हैं। ये पूरे अच्छी तरह से पक गए हैं, इनके साइज भी बड़े बड़े हो गए हैं। ना ये रसगुल्ले में कोई क्रैक आया है और ना ही तो ये चिपटे हुए हैं, इनके रस भी एकदम अच्छे हैं। तो देखिए इसमें कोई भी क्रैक नहीं है और ये हमारे रसगुल्ले साइज से डबल हो गए हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं एक ख़ास प्रक्रिया बताती हूँ, जिससे ये रसगुल्ले ना ही तो चिपटे होंगे और ना ही ये छोटे होंगे। ये बहुत ख़ास प्रक्रिया है दोस्तों। ये ठंडा पानी और मैंने कुछ बर्फ़ ले लिया है और इसमें अब हम उन रसगुल्लों को डालेंगे। इसमें डालते ही जो उसका पकने का प्रोसेस चल रहा है वो रुक जाएगा और हमारे जो रसगुल्ले हैं वो जिस शेप में पक रहे थे सेम उसी शेप में रहेंगे। अगर हम उन्हें गर्म चाशनी में उसी तरह छोड़ देंगे तो वो क्या होंगे कि वो पिचक जाएंगे और आकार भी छोटे हो जाएंगे। और इस ठंडे पानी में जब हम डाल देते हैं तो ये रसगुल्लों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ना ही ये पचकेंगे। और इसे हम 1 घंटे के अंदर फिर खा सकते हैं, 1 आधा घंटे के अंदर। और ये रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं दोस्तों। तो देखिए इसी तरह से सभियों को डाल ली हूँ और ये गरम गरम हैं और इन्हें ठंडे पानी में डालते ही इनका जो प्रोसेस है पकने वाला वो रुक जाएगा और जिस शेप में उसी में ये रह जाएंगे। तो इनको देखिए आप ध्यान से, ये जिस शेप में मैं डाल रही हूँ उसी शेप में है, ना तो ये पचक रहे हैं और ना ही ये छोटे हो रहे हैं। तो इसी तरह से सभियों को डाल के अब इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी, कम से कम 10-15 मिनट। ये पूरे अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे। देखिए इनके शेप में कोई परिवर्तन नहीं है, ये जिस तरह के हैं उसी तरह के रहेंगे, ना ही तो ये पचकेंगे और ना ही ये छोटे होंगे। तो इसे अब 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जब आइस इसके पिघल जाएंगे तब दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम अच्छे से एकदम बने हुए हैं, ये पानी में पूरी अच्छी तरह से बैठ गए हैं। तो समझिए हमारे रसगुल्ले पूरे अच्छी तरह से बने हैं। तो इनको अब क्या करना है कि सारे रसगुल्ले के रस को अब मैं निचोड़ लूँगी और निचोड़ के इसे अलग बर्तन में अब रखते जाऊँगी। देखिए इसे निचोड़ रही हूँ तो ना ये टूट रहे हैं और ये ना पिचक रहे हैं। जब इन्हें मैं वापस रस में डालूँगी तो फिर से ये फूल जाएंगे। देखिए इन्हें हाथों से इसी तरह हमें निचोड़ना है अब, और सारे को इसी तरह से निचोड़ लूँगी। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से सभियों को मैं गार ले रही हूँ, पानी को सारे को निचोड़ लेना है अच्छी तरह से पानी को। ये पानी है और जो मैंने चाशनी बना के रखा था जिसमें इस रसगुल्लों को मैं खौलाई हूँ, बॉयल की हूँ, उसी चाशनी को फिर हम यूज करेंगे। उसे भी मैंने साइड में रखा है और इस सब को मैं इसी तरह से निचोड़ के सारे पानी को निकाल लेती हूँ। इसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं, ये सबसे खास ट्रिक है दोस्तों। तो देखिए सारों को मैंने रख लिया है। अब हम इसको बड़े बर्तन में ले लेते हैं। तो इस बाउल में ले ली हूँ और ये हमारे रसगुल्ले देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और इस चाशनी को मैं फिर से इन रसगुल्लों में डाल देती हूँ। ये रस को पी लेंगे और हमारे रसगुल्ले एकदम रेडी हो जाएंगे। तो देखिए अब इसे मैं कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसी में छोड़ दूँगी। और ये देखिए दोस्तों रसगुल्ले रस तुरंत पीने लगे हैं। ये देखिए तुरंत
फूल गए हैं। इनके रस को मैंने पूरा गार लिया था, निचोड़ लिया था और फिर से ये फूले फूले हो गए हैं। तो ये ख़ास ट्रिक से आप भी अपने घर पे फेस्टिवल में ये रसगुल्ला बनाइए, मिठाई बनाइए। आप भी एक ही प्रयास में सफल हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से केवल देखिएगा, पूरे ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। तो ये हमारे रसगुल्ले पूरे रेडी हो गए हैं। ये देखिए अब ये रस में बैठने लगे हैं। तो ये जब बैठ जाएंगे तो समझिए कि हमारे रसगुल्ले पूरे रेडी हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रस में पूरी अच्छी तरह से बैठ गए हैं। तो इसे अब मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, आप लोग को सर्व करके दिखला देती हूँ ये हमारे रसगुल्ले कैसे बने हैं। तो देखिए ये पूरे गोले गोले रसगुल्ले बने हैं। इनके आकार देखिए, जिस तरह से ये पानी में बॉयल हो रहे थे चाशनी में, अब उसी तरह से फिर से आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बड़े स्पॉन्जी बने हैं। ये रसगुल्ले हमारे पूरे जालीदार हैं। इनमें छोटे छोटे आपको जाली दिख रहे होंगे। ये बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ला है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।